तो अध्यक्ष महोदय, चूंकि एक टिप्पणी मैंने भी की थी और उसको स्पष्ट करना जरूरी है ताकि सदन को सारी बातें ध्यान में आ जाए। हमें आकर किसानों को भी बताना है, किसानों को जागरूक भी करना है। कई लोगों को, कई किसानों को शायद ये जानकारी नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ है। जो उसमें ऑपरेटिव पैरा है इसके अंदर, एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स, द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स. Existing loanee farmers will be given a provision to opt out from the schemes by submitting requisite declaration to concerned bank branches any time during the year, but at least 7 days prior to the cut-off date for enrollment of farmers for the respective seasons. Bank/CSC shall also maintain proper record of farmer declaration. अर्थात जब भी कोई स्कीम का उसको रजिस्टर करने का लास्ट डेट है, उससे 7 दिन पहले तक फार्मर उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि मैं नहीं कराऊंगा, तो फिर उसका पैसा भी नहीं काटा जाएगा और उसको कोई पाबंदी भी नहीं है। 7 दिन अगर रह जाएंगे तो फिर लोनी फार्मर को एक प्रकार की कंसेंट है कि ठीक है, अब मेरा बीमा कर दिया जाए। तो आखिरी 7 दिन तो ऑप्शनल नहीं बचते उसके पास, लेकिन उससे पहले लगातार सीजन के जो दिन है उसके लिए ऑप्शन है, कराना है तो कराएगा, नहीं कराना तो नहीं कराएगा। ये उसका एक अर्थ है। चलिए, ठीक। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2011-12, 2012-13 कि कल इस विषय पर जो भी बहसबाजी हुई, जिसके कारण से किसी एक दूसरे के ऊपर कहा गया, उसको जरूर हम इसमें से डिलीट किया जाए। मंत्री को झूठा कहा गया, गुमराह करने के वाला कहा गया, वो उसको डिलीट कर दिया जाए और जिसने कहा वो माफी मांगे। नीरज जी नहीं हुई, वो माफी मांगनी चाहिए। जब सरकार का मैंने रखा है, उसको गलत कहा गया, माफी मांगनी चाहिए। जो चीज मैंने कहा था कि मैंने उसमें भी कहा था, जो झूठ बोल रहा है, उसके खिलाफ शॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर इस प्रकार का शोर शराबा होता है, उस दिन भी कहा था तो जो सदस्य झूठ बोल रहा है वो का वो उनको हम स्टैंड देंगे कि वो अपने शब्द वापस लें। अभी तो इतना ही है कि इस गलतफहमी जो कुछ है सबका निकाल दिया जाए, वरना फिर उनको शब्द वापस लेने होगा। ज्यादा शोर शराबा होगा तो फिर वापस नहीं लेंगे तो अगली कार्रवाई भी फिर होगी। फिर अगली कार्रवाई भी करनी होगी कि अगर वापस नहीं लेते हैं और ये डिलीट भी नहीं करते हैं तो आगे कार्रवाई भी बनती है। कोई सदस्य ऐसा बोलता है तो जो कार्रवाई करनी कर को, इसका मतलब सदन की कोई मर्यादा नहीं है। सदन की गुमराह भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, फिर चैलेंज कर रहे, सदन को चैलेंज कर रहे। ऐसा है जी, एक मिनट बैठ जाइए। ये देखिए, जो आपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सदन के सामने है। अगर आपको लगता है कि जाती हुई है या गलत कहा गया है, देयर आर सो मेनी रेमेडीज विच यू कैन अवेल। सो मेरा ये कहना है कि आपने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ करके भी सुना दिया है। अगर आपको कोई और रेमेडी की जरूरत है वो लिख करके दे, फिर उसके बाद करें।